खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले, और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। मदर और मदर इन लॉ क्या कहती थी, अपने घर में एक कीप ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी हेल्दी चाइल्ड, एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो। व्हाई? एनी पिक्चर यू होल्ड लॉन्ग इनफ इन योर माइंड बिकम्स रियलिटी। जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। कई बार हमें बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन बहुत लेट जाकर होती है और हमें लगता है काश हमें ये पहले पता होता। बहुत बार हम सब कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता किस चीज पे फोकस करें, किस पे ना करें, चीजों को प्लान कैसे करें। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा लाइफ के उन टॉप 6 एरियाज के बारे में जिनमें से अगर हम एक एरिया को भी निग्लेक्ट कर दें तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा हमने माइंड की ऑटो कमांड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की बात करी है। और जिस पर्सनैलिटी से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्होंने अपनी बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। उनसे सीखने के लिए कई देशों में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चते हैं। कई बेस्ट सेलर्स के ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट और टॉप मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को सुनो और वीडियो खत्म होने के बाद पेपर पेन लेकर एक एक पॉइंट के बारे में जरूर सोचना। अक्सर ही आपकी बुक के रिगार्डिंग कहता हूं कि आज की डेट में ना एक वर्ड बहुत कॉमन है, वायरल वीडियो है, वायरल पोस्ट है। ये वायरल वर्ड थोड़ा रीसेंट है, बट अगर कोई वायरल बुक रही है तो वो यू कैन विन है। इवन एकेडमिक बुक्स बेचने वालों के वहां भी एक यू कैन विन जरूर पड़ी होती थी। सो आप वो भीष्म पितामह हो जिसने मोटिवेशनल इंडस्ट्री को या फिर लोगों को बताया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो 40 इयर्स ऑफ सक्सेस है, 40 इयर्स का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करियर। सो इफ यू गो बैक 40 इयर्स, वाज इट एनी गोल सेटिंग, वाज इट एनी मैनिफेस्टेशन, या किस तरीके से आपने अपने गोल सेट करे? जिसने शुरू करने वो अपने गोल्स कैसे सेट कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले, और वही कागज किताब, एक नैपकिन ऑफिस रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां बैठ के सारी गोल सेटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 इयर्स अगो, गिव और टेक। और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। दैट टाइम एंड दफ्तर में बैठते थे, वहाँ पर टाइम नहीं था, काम वाम कर रहे थे, बट कहीं रेस्टोरेंट चले गए, बाहर चले गए, वहाँ पर जो कागज मिला, चुटका मिला, नैपकिन मिला, उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। और आके दफ्तर में एक डब्बा बनाया हुआ था, डब्बे में उठा के फेंक दिया। उससे बार बार 5-6 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ज़्यादा इससे बल्कि। दैट इज हाउ आई डिड माई फर्स्ट बुक, एंड दैट वाज अ टफ वन टू डू, बट इट वाज अ गोल. Now, did I follow my goal setting completely 100%? Answer is no. I wish I did. I wish I had done it. That's my learning experience. I was telling my daughter, I said, बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इधर भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अरे ये कितना बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, इधर भाग जाते हैं। Why are you doing it? Focus. And if I had focused, probably I would have been 100 times where I am from now. But does that mean our focus should always be on one thing? Because अभी आज की जनरेशन, अगर मैं अपनी और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की बात करूं, even if we talk about Gen Z, there are so many things. इनफैक्ट एक प्रोफेशन में भी इतना कुछ होता है करने के लिए, हमें नए स्किल्स भी एक्वायर करने हैं, हमें प्रमोशंस भी चाहिए, हमें अपना सोशल मीडिया भी ग्रो करना है. देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू डू, बट एट द सेम टाइम जैसे गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ही ऑल्सो सेज दैट सक्सेस इज इन डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट. आपने भी फोकस की बात करी, सो क्या फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए? बट देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच वी वांट टू अचीव एट द सेम टाइम? देखिए, जिंदगी में जो हम लोग अपना लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए. आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है. इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ. और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं. फैमिली बहुत जरूरी है. परिवार के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है. आप कभी जिंदगी में कभी कोई जो करते हैं, सुनते हैं,
किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या? नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी। आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे बनाया है, कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। क्या बात है, यही नहीं। तस्वीरों बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम किया बस, उसके बाद माई फैमिली इज माई बिजनेस, मेरा काम है साहब, मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता। झूठ बोलते हैं साहब। बिकॉज देखिए, हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम। नॉट ट्रू। जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं, जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है। बिहेवियर नहीं बदलता है भाई, इट डजंट चेंज। कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस। आप देखिए, शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर। जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप। सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है, एंड पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता। तो मैं पूछता हूँ कि भैया गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो I'd be rather happy with money than without money। और दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कोई तरीका तो कंफर्ट तो होगी। एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट, कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है। मैंने कहा ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है। When people don't have money, that's the time you got problems। पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं, that is the problem। When they fall in love with money, then they ruin everything। जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब। कोई उसूल नहीं है जिंदगी में, and that is it। मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, because money in good hands always does good, and money in evil hands always does evil। So true। See, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा, always। So it is your moral obligation to become a multi-millionaire and a billionaire। When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है। हाँ, Right। so एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल। आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है, फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। वाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस। विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन। और आप देखें, जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो, इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब। आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ। Many times we will never take those decisions। वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं। That's right। But that is why physical health is important। And family, financial, physical, mental is our knowledge। Knowledge, ज्ञान। Wisdom, you mean। Yeah, मैंने अपनी किताब में You Can Achieve More में एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ multi-millionaires and billionaires are first generation। Only 15% are coming from inheritance। बाकी it's first generation। तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लिया आपने?
तो उन्होंने कहा कि वी रीड बुक्स हाउ मेनी बुक्स 50 बुक्स अ ईयर 50 बुक्स अ ईयर मींस 1 बुक अ वीक, एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब, मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते, फिक्शन विल रिमेन फिक्शन। बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। व्हाई रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million, एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब। और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडियाज चाहिए? ओनली वन। That's all you need is one. So that means that there is a connection between learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते साहब मेरे पास टाइम नहीं है, साहब क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब। एंड आयरनी ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, बट दे मेक इट अ प्रायोरिटी to read. Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google it. Yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब। सेम ही है। तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू। आई सेड ना ना ना, ये तो गिफ्ट इट टू मी, गिव इट टू मी, गिफ्ट इट टू मी, सेल इट टू मी, बट डोंट लेंड इट टू मी। व्हाई? बिकॉज आई विल नॉट, मैं वापस नहीं दूंगा आपको। क्यों? इस वजह से क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई हैव माई पेंसिल एंड पेन राइट नाउ, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड पे। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ। राइट। यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स। पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो। There are books that I've read 5, 6, 7, 8 times, and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरैक्ट करेगी आपको। इंटरैक्ट करेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। यू आर सो राइट हिमेश, दैट यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू इंटरनलाइज। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना पचाया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट। So it doesn't matter. So we were on the spokes of mental पे पहुंच गए। Yeah, mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social का ये है, social is our media, our friends, and our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे विल डिपेंड ऑन 2 things, 2 चीज, आपकी द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप। वेयर यू विल बी विल डिपेंड ऑन दीज 2 things, द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप। आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं, आज हम लोग कहाँ पे हैं इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दीज 2 things, द बुक्स यू कीप एंड द कंपनी यू कीप। And that means what? Input determines output. What goes in goes out. Since we're talking about books so much, I really want to know कि अभी आजकल जैसे videos का ज़माना है, you know, I want to know what you think about it. Videos versus books. Videos are also very important, and तकरीबन I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद आई वॉच सम गुड वीडियोस। सो दे आर हेल्पफुल, दे ऑल्सो एनलाइटन अ पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन somehow I'm still hooked on to the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि स्पिरिचुअल इज आवर वैल्यूज। जिनसे इंसान के वैल्यूज ठीक नहीं होते हैं, अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट, ऑफिस में जाके आपकी चीज़ें पेन पेंसिल उठा के चोरी से करके ले आएगा। देयर वाज अ स्टडी डन व्हिच सेड 40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5, 6 spokes have to be there together.
अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals, goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and is reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. And आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना है. That's right. That happened. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. So can we say कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एक्शन कम्स. इट कम्स. लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, आई डू टीच दिस एंड समवेयर कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है. ये गलती हमारी है. सी, देयर आर पीपल हु राइट देयर गोल्स एंड दे रीड देम मॉर्निंग एंड नाइट, ट्वाइस अ डे. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert कर दिया हूँ. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal, and any picture you hold long enough in your mind becomes reality. So that's where you start getting attracted towards it as you go along. This is कुदरत का असूल है भाई. एंड मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको. आप देखिए गोल्फर्स जो होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, बिफोर दे हिट अ शॉट दे प्रिपेयर हियर. एक्टिंग में देखो, आपने कहीं शायद अगर बचपन में किया हो ड्रामेटिक्स इन योर स्कूल्स और कॉलेज, इवन इन द बॉलीवुड, एनीवेयर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेयरएवर, व्हेन द पीपल आर गिविंग ए टेक ऑन एक्टिंग पार्ट, कोई भी सीन होता है तो डायरेक्टर हमेशा कहता है पहले मेंटली एक बार इस सीन को रिहर्स करो, फिर कम एंड गिव द टेक. मेथड एक्टिंग. या मेंटली डू इट, देन गिव अ टेक देयर. सो व्हाट इज इट? दिस इज विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ माइंड. इनफैक्ट श्री भगवद गीता में भी ये या गति सा गति भवा. सो व्हाट यू थिंक वो अचीव करते हो. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि जैसो सेव्यो तैसो पाए. सो द थॉट्स यू कंसीव एंड बिलीव, यू अचीव दैट. बिल्कुल ठीक बात है. आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ के एक एक एरिया को डिफाइन किया. लर्निंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस हुई, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, कितने सारे रिमाइंडर्स, कितने सारे थॉट्स थे इस वीडियो में. तो अब शायद एक राइट टाइम है कि आप पेपर पेन लो, अपनी लाइफ के 6 एरियाज के अंदर अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो. अगर आप डिटेल्ड गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरी ट्रेनिंग है. ये हमारी कन्वर्सेशन का एक पार्ट था. मैं पूरी कन्वर्सेशन का लिंक भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और कई और पार्ट्स आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आपको इस वीडियो में से क्या टेक अवे मिला, क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. देख के बहुत अच्छा लगेगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.